बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हम प्रीवियसली सेल का स्ट्रक्चर डिटेल से पढ़ चुके हैं। जब हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा तो उसमें डिफरेंट जो ऑर्गेनल्स हैं जो ऑलमोस्ट सभी सेल्स के पास होते हैं, हमने उन्हें पढ़ा। लेकिन जैसे ही हमने सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ा है, अगला एसएल लॉ जो है वो हमें डिमांड कर रहा है कि हम डिफरेंट सेल्स को वन बाय वन पढ़ें, जिनमें हम प्लांट के सेल्स पढ़ चुके हैं और लास्ट टाइम एनिमल सेल्स हमने स्टार्ट किए थे और हम न्यूरॉन पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा सेल है वो है मसल सेल्स। अब मसल सेल्स जो है इन्हें अभी हम देखेंगे, ये फाइबर्स की तरह होते हैं, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इन्हें हम मसल फाइबर्स भी कहते हैं। और हम इस एसएलओ के अंदर लिंक डेवलप करना चाह रहे हैं कि सेल का जैसा फंक्शन होता है वैसा ही उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर होता है। तो सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन ये लिंक करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर जो है वो एक अलग चीज है और सेल का फंक्शन टोटली इंडिपेंडेंट है, दोनों में कनेक्शन होगा। जैसे यहां देखो, जो मसल फाइबर्स हैं ये एलोंगेटेड हैं। क्यों एलोंगेटेड है? क्योंकि इनका काम बॉडी के अंदर मूवमेंट करवाना है। ठीक, तीन तरह के हमारे पास मसल सेल्स हैं। नंबर 1 स्केलेटल, नंबर 2 स्मूथ और थर्ड पे कार्डिक मसल सेल्स। तीन तरह के मसल्स हैं, तो ऑब्वियसली तीन ही तरह के मसल सेल्स भी हैं। फर्स्ट हमारे पास स्केलेटल मसल सेल्स हैं। पहले तो आप देखो डायग्राम को, आपने डायग्राम को रीड करना है, बायो के अंदर उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को सेल्फ स्टडी करने की आदत डालनी है। हम डायग्राम से देख सकते हैं कि हमारे पास जो मसल सेल्स यहां दिखाए गए हैं, ये तीन मसल सेल्स हैं जिन्हें आप मसल फाइबर कहते हो। ये एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, देख रहे हो, हर एक सेल फाइबर शेप में है। दूसरी चीज अगर आप नोटिस करो, ये जो मसल फाइबर का सेल है, आप देख सकते हो कि एक मसल सेल में या एक मसल फाइबर में एक से ज्यादा न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं। ये आपके पास पर्पल जो शेप के स्ट्रक्चर्स हैं, ये न्यूक्लियस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मसल सेल्स, स्पेशली स्केलेटल मसल जो हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल सेल से एक्सेप्शन है, इस तरह से कि जनरली हम कहते हैं कि एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन मसल सेल्स में हमारे पास एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। तीसरी चीज जो आप यहां डायग्राम से पढ़ सकते हो वो ये, आप अगर गौर करो, आपको यहां पे कुछ लाइंस शो हो रही हैं और ये लाइंस इस तरह से हैं कि आपको एक लाइन नजर आती है जो कि डार्क स्ट्रक्चर है, उसके बाद आपको लाइट पोर्शन नजर आता है, फिर आपको एक डार्क लाइन नजर आती है, फिर एक लाइट पोर्शन नजर आता है। यह सिलसिला आपको पूरे मसल फाइबर में यूं नजर आता है। डार्क रीजन है, लाइट रीजन है, डार्क रीजन है, लाइट रीजन है। हमने हायर ग्रेड्स में इसका जब स्ट्रक्चर डिटेल से पढ़ना है, वहां हमें समझ आएगी कि मसल्स के अंदर ये डार्क और लाइट रीजन्स क्यों होते हैं। इनके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि जो मसल सेल्स है ना, ये स्ट्राइएटेड होते हैं, मतलब ये इनमें स्ट्रिप्स होती हैं। स्ट्रिप से मतलब है कि आपको इनके अंदर यू लाइंस नजर आती हैं और वो लाइंस क्या बताती हैं कि उसमें डार्क और लाइट दो रीजन्स होते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें, हम कहते हैं मसल सेल्स लॉन्ग होते हैं। शेप वाइज देखो, सिलेंडर शेप के होते हैं। सिलेंडर कहते हैं उसी ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो जब आप ट्यूब कहते हो, सिलेंडर कहते हो या फाइबर कहते हो, तो बात एक ही है। और इनके अंदर स्ट्रिप्स हैं। स्ट्रिप्स कहते हैं इन पट्टियों को, एक डार्क पट्टी है और एक लाइट पट्टी है। ठीक हो गया। काम क्या है, क्यों इनका स्ट्रक्चर ऐसा है? इनका काम हमारी बॉडी में वॉलेंट्री मूवमेंट्स करवाना है। वॉलेंट्री मूवमेंट समझते हो? वॉलेंट्री आपके पास नॉर्मल इंग्लिश की वोकैब का एक वर्ड है। वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी मर्जी से। तो आपकी जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, जिन्हें आप अपनी मर्जी से करते हो, ये असल में स्केलेटल मसल्स करवा रहे होते हैं। ठीक है, मैं आपको लेक्चर देते वक्त अपने बॉडी जेस्चर्स चेंज कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं। ये जो मेरे मसल्स हैं, ये स्केलेटल मसल्स हैं। ठीक हो गया। यही चीज आओ 3D सिमुलेशन में भी देखते हैं कि आपको मसल सेल्स रियल लाइफ में कैसे नजर आते हैं। इसे हम 3D एनिमेशन से ऑब्जर्व करते हैं।
ठीक, दूसरे जो दो सेल्स हैं वो स्मूथ हैं और कार्डिक सेल्स हैं, उन्हें भी अभी साथ ही हम देख लेते हैं। तीनों को इकट्ठा ऑब्जर्व करते हैं, फिर स्लाइड से बुक के कंटेंट को पढ़ते हैं। ये देखो, पहले तो आपने ओवरऑल देखना है, हमने बॉडी का एक एक पार्ट लिया है और उसके स्ट्रक्चर्स को यहां हाईलाइट कर रहे हैं कि वो किन मसल से बने हैं। जैसे कि ये देखो, आपके बाजू के जो मसल्स हैं, बाइसेप जिन्हें आप कहते हो, ये असल में स्केलेटल मसल हैं, ठीक है। फिर आपके पास आपका दिल है, हार्ट है, हार्ट के जो मसल्स होंगे ना ये थोड़े डिफरेंट है, इन्हें हम कहते हैं कार्डिक मसल्स। और थर्ड पे आपके पास देखो बॉडी का एक ऑर्गन है स्टमक, जिसे आप अपना मैदा कहते हो। ये जो स्टमक है ना, ये एक तीसरे किस्म के मसल सेल्स का बना है जिन्हें आप स्मूथ मसल्स कहते हो। तो ओवरऑल आपकी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं ये तीन तरह के हैं और ये आपकी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इन्हें वन बाय वन देखना है। सबसे पहले स्केलेटल मसल को देखते हैं। ये देखो, क्या आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके पास ये जो स्केलेटल मसल्स हैं, ये देखो है ना ट्यूब लाइक सिलेंडर शेप के, या अगर आप इसे सामने से देखते हो तो ये देखो जैसे छोटे छोटे फाइबर्स हैं, लॉन्ग पाइप्स हैं जिन्हें इकट्ठा करके रखा हुआ है, ऑब्जर्व कर सकते हो। और जरा अगर आप डायग्राम में देखो, आपको यहां जरा डिम कलर में नजर आ रहा होगा, लेकिन इसके अंदर एक पर्पल डॉट भी है, देख रहे हो, ये इसके न्यूक्लियाई हैं। तो अगर मैं आपको यहां पे इस डायग्राम को स्टॉप करके लेबल करके दूं, हम इनमें से ना कोई एक फाइबर सेलेक्ट करते हैं। लेट्स से हमने ये एक फाइबर है जो सिलेक्ट कर लिया है ऑब्जर्वेशन के लिए, इस पूरे फाइबर को आप मसल सेल कहते हो। जरा गौर से देखो, आपको इसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, इस तरह ओवल शेप में, देख रहे हो। और तीसरी चीज जो अभी हमने डायग्राम में देखी, आपको इनके अंदर स्ट्रिप्स नजर आ रही हैं, बैंड्स नजर आ रहे हैं। एक डार्क पोर्शन है, फिर उसके बिल्कुल साथ लाइट पोर्शन है, फिर नेक्स्ट पे डार्क है, फिर लाइट है। अगर आप यहां पे देखो, ये देखो, ये आपके पास डार्क पोर्शन है, लेकिन इसके साथ बिल्कुल आगे लाइट है और फिर आगे डार्क है, फिर लाइट है, फिर डार्क है। ऑब्जर्व कर रहे हो, ये जो आपके पास डार्क और लाइट रीजन आते हैं, इन्हें आप बच्चों स्ट्रिप्स कहते हो। और इन स्ट्रिप्स की वजह से ये जो आपके पास एक अपीयरेंस आती है लाइट और डिम कलर की, हम कहते हैं कि जो मसल सेल्स हैं, स्केलेटल मसल सेल्स हैं, ये स्ट्राइएटेड होते हैं, मतलब इनमें स्ट्रिप्स होती हैं। और आसान अल्फाज में इनमें डार्क और लाइट रीजन होता है। तो ये तो आपके पास है मसल सेल्स का बंडल। असल में आपके मसल सेल्स इस तरह से पड़े होते हैं, इसे जूम आउट करें, ये लें, ये इस तरह से बहुत से मसल सेल्स इकट्ठे पड़े होते हैं और ये मिल के हमारी कंट्रैक्शन करवाते हैं। सेकंड पे कौन से हैं? अब आपने जरा ऑब्जर्व करना है, ये दूसरी टाइप है, ये आपके पास है स्मूथ मसल। अगर आप इनकी शेप को देखो, ये देखो, आपको नजर आ रहा है कि इनके जो किनारे हैं, एजेस हैं, ये बारीक हैं, ऑब्जर्व कर सकते हो। ये उस तरह एक पाइप की तरह नहीं है, इनके किनारे बारीक हैं। अगर मैं आपको साइड से इनका स्ट्रक्चर हाईलाइट करके दूं, ये देखो, हम एक स्मूथ मसल सेल के स्ट्रक्चर को हाईलाइट करते हैं और जरा देखते हैं इसकी शेप स्केलेटल मसल सेल से किस तरह मुख्तलिफ है। ये आपके पास एक स्मूथ मसल सेल है, जिसको अगर मैं ऊपर बाहर निकाल के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का बन रहा है। ये प्रॉपर उस तरह से एक ट्यूब नहीं है जैसे हमने पीछे स्केलेटल मसल फाइबर की देखी है। और दूसरी चीज पता है क्या है इसमें आपके पास एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। स्केलेटन में क्या था, एक से ज्यादा न्यूक्लियस थे, ठीक है। ये जो शेप होती है ना, इसमें अगर आप गौर करो, किनारों से ये बारीक है, देख रहे हो, किनारों से ये बारीक है, लेकिन जो इसका सेंटर वाला हिस्सा होता है ये थिक होता है, ठीक है। सेंटर से थिक है, किनारों से बारीक है। इस शेप को पता है हम क्या कहते हैं, इसे आप
स्पिंडल शेप कहते हो, ठीक, जिसके किनारे बारीक होते हैं लेकिन दरमियान से थिक होती है। ये आपके पास है स्मूथ मसल सेल्स। ठीक है, फर्क क्या है फंक्शन के लिहाज से, ये हम स्लाइड से देखते हैं। यहां हमने अपने सेल्स को विजुलाइज करना है, और ये रहे जी हमारे पास थर्ड टाइप के मसल सेल्स, जिन्हें आप कार्डिक मसल सेल्स बोलते हो। ये जो कार्डिक सेल्स है ना, मसल सेल्स, ये आपके दिल में होते हैं। ठीक है, तो इनको अब आपने देखने, टोटली देखो, क्या वाज़िया फर्क नहीं है शेप में? स्पिंडल जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो हमने स्मूथ मसल पढ़े हैं, ये उन जैसे बिल्कुल भी नहीं है। हां, कुछ चीजें इनमें ऐसी हैं जो देखने में हमें, सबसे पहले वाले जो सेल थे ना, स्मूथ स्केलेटल मसल सेल, उनके जैसी लगती है। अब जरा हम यहां एक सेल को या एक पोर्शन को हाईलाइट करते हैं। आपने अभी मेरे साथ इसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना है। ये मैं स्टार्ट हुआ हूं और मैं कार्डिक सेल्स को लेबल करने जा रहा हूं। अब अभी आपने पहली चीज इसमें ऑब्जर्व कर ली है कि आपको यहां पे ना ब्रांचिंग मिल रही है। देख रहे हो, आपके पास जो कार्डिक सेल्स हैं, ये सीधा आता आता एक सेल जो है ये डिवाइड करता है और ब्रांच बना देता है तो ये एलोंगेटेड फाइबर की शेप में है, लेकिन इनमें ब्रांचिंग है। और हर सेल जो है उसके दरमियान में एक पार्टीशन है। इसको मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, आपको ये व्हाइट लाइंस नजर आ रही होंगी, जो कार्डिक सेल्स के एक सेल को दूसरे से अलग करती हैं। ठीक है, इस तरह से आपको यहां पे पार्टीशन मिलती हैं। तो एक चीज हमने ऑब्जर्व की, इनमें ब्रांचिंग है। दूसरी चीज हमने देखी कि इनके अंदर यूं पार्टीशन हुई हुई है, जो कि आपके पास पिछले दोनों सेल्स में नहीं थी। स्केलेटल मसल एक लंबा सा फाइबर था, दूसरे वाले आपके पास यूं स्पिंडल शेप के थे। लेकिन यहां पे आप देख रहे हो डिवीजन है। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि यहां डिवीजन की वजह से जो सेल बन रहे हैं ना, एक सेल के पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है। ये देखो, एक ही न्यूक्लियस है, बीच में पार्टीशन है और यहां पे दरमियान में सिर्फ एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। तो ये आपके पास कार्डिक मसल सेल्स हैं। आई होप तीनों का स्ट्रक्चर क्लियर होगा। लास्ट टाइम क्विकली इसको ओवरव्यू करो, फिर स्लाइड पे आते हैं। इसको जूम करें, ये देखो, ऑब्जर्व कर रहे हो किस तरह जगह जगह पे इनमें ब्रांचिंग नजर आ रही है हमें। यहां पे ब्रांचिंग हुई हुई है। ये देखो, सेल आता आता दो हिस्सों में डिवाइड कर गया है, और आपके पास बीच में ये देखो व्हाइट स्ट्रक्चर्स हैं जो इनको डिवाइड कर रहे हैं एक एक सेल के अंदर, और हर सेल के पास एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। वापस आओ और देखो स्मूथ मसल सेल्स को, इसको करें जूम। ये देखो, किनारे बारीक है लेकिन सेंटर से थिक है। बारीक किनारे, लेकिन बीच वाला पोर्शन जो है ये काफी थिक है। ये आपके पास स्मूथ मसल है। और थर्ड पे आपके पास स्केलेटन है, लॉन्ग फाइबर्स हैं, और एक फाइबर में आप देखोगे कोई पार्टीशन नहीं है, इकट्ठे बहुत सारे न्यूक्लियस उस एक सेल के अंदर है। स्लाइड पे आते हैं। अब जब हम इन्हें विजुलाइज कर चुके हैं, क्विकली अब आप देखो, इन्हें पढ़ोगे तो आपको जब जहन में इनका स्ट्रक्चर याद है, आपके लिए फंक्शन और आसान हो जाएगा। कौन से सेल? स्मूथ मसल सेल। क्या शेप है? ये देखो, स्पिंडल शेप के, और एक न्यूक्लियस है एक सेल के अंदर। क्या करते हैं ये देखें, आपकी बॉडी में जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स है वो ये करवाते हैं। दो तरह की मूवमेंट्स होगी, एक हमने पढ़ी है स्केलेटल मसल्स की वजह से मूवमेंट। ये कौन सी थी? वॉलेंट्री मूवमेंट, जो हम अपनी मर्जी से करते हैं।
दूसरी हम पढ़ रहे हैं स्मूथ मसल्स की वजह से मूवमेंट। ये कौन सी है? इनवॉलेंट्री। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप खाना खाते हो, आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में ना एक मूवमेंट होती है जिसकी वजह से आपका खाना जो है वो उसमें मूव करता है। खाना जाता है स्टमक के पास, स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड की मूवमेंट है ना, ये असल में इसलिए होती है क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं। ये स्मूथ मसल्स जब कंट्रैक्ट करते हैं तो ये फूड की मूवमेंट करवाते हैं। अब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मूवमेंट है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप नहीं कह सकते कि मैं चाहूंगा तो ये मूवमेंट होगी, मैं चाहूंगा तो ये मूवमेंट नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। तो ये कौन सी मूवमेंट है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट। ये कौन करवा रहा है? स्मूथ मसल्स। ठीक हो गया। थर्ड आपके पास है जी कार्डिक मसल। कार्डिक मसल सेल्स जो हैं, आप डायग्राम में देखो, यही वही बात जो अभी पीछे हमने ऑब्जर्व की, ब्रांचिंग की हुई है यहां पे। ठीक है। और आपके पास ये देखो पार्टीशन है जो फाइबर को सेल्स में डिवाइड कर रही है, और हर सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस है। तो ये आपके पास थर्ड कैटेगरी आती है मसल सेल्स की। क्या फीचर है इसकी, क्या खसूसियात है? बाकी दो में ब्रांचिंग नहीं थी, इसमें ब्रांचिंग है। लेकिन सबसे पहले जो आपने स्केलेटन मसल्स देखे हैं उनकी तरह इसके अंदर भी अगर आप देखो, आपको डार्क और लाइट रीजन नजर आते हैं। हम इन्हें कहते हैं कि इनमें भी स्ट्रिप्स हैं। स्ट्रिप्स की वजह से इनकी शेप कैसी है, अपीयरेंस कैसी है? स्ट्राइएटेड है। स्ट्राइएटेड से मतलब है डार्क और लाइट रीजन नजर आते हैं हमें यहां पे। ठीक हो गया। क्या करते हैं? हमारे दिल की जो कंट्रैक्शन है उसे कंट्रोल करते हैं। हमारा जो दिल है ये एक रिदम के अंदर कंट्रैक्ट करता है। रिदम से मुराद है एक हार्ट बीट जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद दोबारा स्टार्ट हो जाती है। और किसी को मालूम है कि हमारे दिल को एक दफा कंट्रैक्ट करने में कितना टाइम लगता है? आइडिया है किसी को? आपका दिल जब एक दफा कंट्रैक्ट करके रिलैक्स होता है तो ये कितना टाइम लेता है? कंट्रैक्शन किसकी वजह से हो रही है ये तो हमें क्लियर हो गया, कार्डिक मसल सेल्स की वजह से। लेकिन ये जो कंट्रैक्शन होती है ये एक रिदम में होती है, बेतरतीब नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक दफा दिल कंट्रैक्ट करेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, अगली दफा कंट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। हर दफा उतना ही टाइम लगता है। फरहान स्कूल से हैंड रेज हुए। हाँ जी बच्चों, कितना टाइम लगता है दिल को एक दफा कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने में? जल्दी से। कैमरा ऑफ कर दिया, माइक ऑन करना था। बोलें। वेरी गुड, शाबाश। 0.8 सेकेंड। आप लोग भी लिख लो। आप देखोगे हर 0.8 सेकेंड के बाद हार्ट ने दूसरी दफा कंट्रैक्ट करना है। तो ये क्या हुआ? एक रिदम आ गया है। किस वजह से आ रहा है? इन कार्डिक मसल सेल्स की वजह से। ये मसल सेल्स जो है ये हार्ट की कंट्रैक्शन को रेगुलेट करते हैं। तो देखो एक ने क्या काम किया था, अब जरा रिवाइज करें जल्दी से। सबसे पहले थे स्केलेटल मसल सेल्स। ये क्या करते थे? हमारी वॉलेंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते थे। मैं चाहूं तो मैं सीधा इस पेन को पकड़ रहा हूं, ये मेरे कंट्रोल में है, ये मेरी वॉलेंटरी मूवमेंट है। लेकिन खाना खाते वक्त मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मूवमेंट है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसे कोई और मसल सेल कंट्रोल करता है और वो स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। फिर तीसरी आपके पास आती है आपकी हार्ट की कंट्रैक्शन। अब हार्ट जो है ना तो ये स्केलेटल सेल्स का बना है ना ही ये स्मूथ मसल सेल्स का बना है, ये एक तीसरे किस्म के सेल्स का बना है जिन्हें आप कार्डिक मसल सेल्स का नाम देते हो। ठीक है। तो ये आपके पास आपके मसल सेल्स हैं। लास्ट में हम रेड ब्लड सेल्स को पढ़ते हैं, फिर आपके टीचर्स को टाइम दिया जाएगा कि वो आपके साथ इंटरेक्ट करें। अब रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये हमारे ब्लड का बड़ा अहम हिस्सा है। कोई बता सकता है कि आपके ब्लड में मौजूद ये जो सेल्स हैं इनकी क्या अफादियत है? ऐसा कौन सा ये काम करते हैं जो हमें जिंदा रखने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? अगर ये सेल ना हो तो वो काम ना हो, और आपकी बॉडी में वो अगर काम ना हो तो आप जिंदा भी ना रह सको। इरफान साहब अगली सिमुलेशन क्या काम करते हैं, किसी को आइडिया हो?
फरहान स्कूल ने हैंड रेस किया, इनसे बाद में पूछते हैं, आप एक दफा पार्टिसिपेट कर चुके हो। अल सईद एजुकेशन सिस्टम बच्चों, और जो नए स्कूल्स आज हैं हमारे साथ, ये भी पार्टिसिपेट करें क्विकली। अल सईद से रेड ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं? कैरी ऑक्सीजन। कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं कहां से कहां? कैरी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। फंक्शन ठीक बताया है कि इन्होंने ऑक्सीजन को कैरी करना है, लेकिन किस जगह से किस जगह? अल सईद एजुकेशन बॉयज, हाँ जी, फातिमा कैंपस है, सेंट्रल कैंपस है, इनमें से सेंट्रल स्कूल कोई पार्टिसिपेट करना चाहे, फातिमा कैंपस को जरा ले लेते हैं, इनकी पार्टिसिपेशन देखते हैं आज। फातिमा कैंपस, खुद को आपने अनम्यूट करना है फर्स्ट लाइन से। बॉयज आपकी तरफ आते हैं, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, आपकी तरफ आते हैं जी। फातिमा कैंपस से ऑक्सीजन कैरी करते हैं कहां से कहां? बॉडी। रिपीट करें, आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी। थ्रू द बॉडी। थ्रू आउट द बॉडी। अच्छा, बॉयज भी यही कहना चाह रहे थे अल सईद एजुकेशन सिस्टम से। ठीक है, फातिमा कैंपस से मैंने आंसर ले लिया है। हाँ जी, बॉयज अल सईद कैंपस। फरहान स्कूल कह रहे हैं इनमें ऑक्सीजन होती है, ये ऑक्सीजन होती नहीं है, कैरी करते हैं। हाँ जी बॉयज, जल्दी से फिर हम आगे मूव करें। लंग से कैरी करते हैं। गुड, शाबाश। कहां लेके जाते हैं? गुड, वेरी गुड, शाबाश। देखो, रेड ब्लड सेल्स जो हैं, इनका काम लंग्स में जो ऑक्सीजन आ रही है ना, उसको कैरी करना है और उसे लेके जाना है आपकी बॉडी के हर सेल तक, क्योंकि आपके सेल्स को ये ऑक्सीजन चाहिए। कहां चाहिए, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, ये तो होगी ऑक्सीजन जो गई है लंग्स से आपके सेल्स तक, लेकिन सेल्स जो है ना, वो क्या करते हैं, उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो बदले में रेड ब्लड सेल्स को देते हैं। जब वो उससे रेड ब्लड सेल्स से ऑक्सीजन सेल्स में जाती है, तो सेल क्या करते हैं, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसीज को देते हैं। आरबीसीज इस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के पास लेकर आते हैं, और लंग्स से जब आप सांस बाहर निकालते हो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाती है। तो दो काम है रेड ब्लड सेल्स के, ऑक्सीजन को लंग्स से सेल्स तक लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से लंग्स तक लेकर आना। अब जरा आप इसकी शेप देखो, मैं चाह रहा हूं आप इसकी शेप को देखो। एक छोटी सी वीडियो है साथ ही, ये देखो, कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन बनाओ कि ये सेल की शेप किस तरह की है। ये आपके ब्लड में जब मूव करते हैं तो इस तरह से नजर आते हैं। ये देखो, स्लोमो में देखो, मल्टीपल बेतहाशा सेल्स हैं और हर सेल आपको इस तरह का नजर आ रहा है। अगर मैं आपके जहन में इसकी शेप बनाना चाहूं, इमेजिन करो कि ये आपके पास एक रबर बॉल है, ठीक है? इमेजिन करो ये आपके पास गोल रबर बॉल है। आपने पता क्या करना है, आपने इस बॉल को सेंटर से पकड़ना है और दोनों तरफ से दबाना है, ऊपर से भी और नीचे से भी इस गेंद को दबाना है। तो ये देखो, कुछ ऐसी शेप नहीं बनेगी कि सेंटर से ये चीज अंदर दब गई है, ऊपर से भी और नीचे से भी, लेकिन किनारों से देखो ये फूली हुई है। ऐसे ही है, सेंटर से ऊपर और नीचे से दबी हुई है और किनारों से फूली हुई है। आरबीसीज इस तरह के होते हैं और इस शेप को हम पता क्या कहते हैं, बाइकनकेव शेप। तो आरबीसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि इनकी शेप कैसी है, बाइकनकेव डिस्क लाइक। डिस्क इसके कहते हैं, ये आपके पास डिस्क शेप है, लेकिन आप देखते हो ये ऊपर और नीचे से अंदर को दबी हुई है। ये जो डिस्क शेप ऊपर और नीचे से अंदर दबी हुई है, इसे आप कहते हो बाइकनकेव डिस्क, ठीक है? आरबीसीज का आपको बायोलॉजिकल नाम भी आना चाहिए। आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स इनका कॉमन नाम है, इनका साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट्स। अब आओ 3D सिमुलेशन से, एनिमेशन से इसको देखें, रेड ब्लड सेल्स आपको किस तरह के नजर आ रहे हैं। ये देखो, ये आपका ब्लड फ्लो कर रहा है ब्लड वेसल में। इसे जूम करें, आपने दो तरह के सेल यहां ऑब्जर्व करने हैं तो तीन तरह के, लेकिन दो तरह के आपको इजीली हो जाएंगे। एक तो आपको ये रेड ब्लड सेल नजर आ रहे हैं, देख रहे हो, ये तादाद में ज्यादा है,
लेकिन ये देखो बीच में कुछ वाइट स्ट्रक्चर के भी, ऑफ वाइट स्ट्रक्चर के भी सेल नजर आते हैं। ये साइज में देखो बड़े भी हैं। ये आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। अभी हम व्हाइट ब्लड सेल्स को नहीं पढ़ रहे, हम फोकस करेंगे रेड ब्लड सेल्स को। अब ये जो रेड ब्लड सेल है, अब मैं आपको इसको ऊपर और नीचे से 3D दिखाता हूं। किसी एक सेंटर वाले सेल को देख लो, इसको ऊपर से देखो किस तरह अंदर दबा हुआ है, और इसको नीचे से देखो, ये देखो, देख रहे हो। अभी इसको लेबल भी करते हैं। एक सेल का हमें आ रहा है टॉप व्यू नजर और दूसरे का बॉटम व्यू। दोनों में देखो टॉप व्यू से भी अंदर दबा हुआ है और बॉटम व्यू से भी आप देखते हो तो ये अंदर की तरफ दबा है। लेकिन जो इसके किनारे हैं ये देखो किस तरह से थिक हैं। जैसे आपने एक डोनट लिया हो, डोनट अंदर से भरा हो, खाली ना हो, लेकिन अंदर दबा हो और किनारे आपके पास स्वेल किए हो। ये आपके पास है बाई कनकेव डिस्क शेप। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई है। अब आपको इसकी लॉजिक बताता हूं, ये शेप ऐसी क्यों है, तब आपको समझ आएगी कि स्ट्रक्चर और फंक्शन रिलेट करते हैं। आरबीसी जो है ना, हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि सेल्स में न्यूक्लियस होता है। रिमेंबर, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें डीएनए होता है और वो सेल को कंट्रोल करता है। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ये ऐसे ही है जैसे आपकी क्लास से चेयर्स उठा ली जाएं। अब आपने खुद अपने जहनों में इस लॉजिक को अंडरस्टैंड करना है। अगर आपकी क्लास में थोड़ा थोड़ी स्पेस रख के चेयर्स लगाई जाएं तो कितनी चेयर्स आ जाएंगी? 30, 35, ऐसे ही है। लेकिन अगर आप चेयर्स रिमूव कर दो और सब बच्चे एक दूसरे के साथ जुड़ जुड़ के लाइन में खड़े हो जाएं, अब आप देखोगे कि पहले क्लास में जहां 30 चेयर्स आ रही थी और 30 स्टूडेंट्स फिट होते थे, अब चेयर्स रिमूव करने से क्या हुआ है, आप शायद 50 या 60 तादाद के अंदर क्लास में आ जाओगे। ऐसे ही है, सेल भी यहां पे यही करेंगे। रेड ब्लड सेल जो है, स्लाइड पे है, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस रिमूव कर दिया जाएगा ताकि इसके अंदर खाली जगह बनाई जाए। खाली जगह किस लिए चाहिए? खाली जगह इसलिए चाहिए कि इसके अंदर एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, हमें वो चाहिए। हम रेड ब्लड सेल्स में से न्यूक्लियस निकालेंगे ताकि इसके अंदर खाली जगह बने, और खाली जगह को हम फिल करेंगे एक प्रोटीन से जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन है ये वो प्रोटीन होती है जिसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है। हम कहते हैं ना कि आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन आरबीसी ऑक्सीजन को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन प्रोटीन। ये वो प्रोटीन होती है जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच होती है। तो जितना आरबीसी में खाली जगह होगी उतना उसके अंदर हीमोग्लोबिन ज्यादा होगी। जितना हीमोग्लोबिन ज्यादा होगी उतना ही वो ऑक्सीजन को ज्यादा कैरी करेगी। ये बात समझ आती है? इसीलिए हम देखते हैं कि रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, ताकि उसमें खाली जगह बने, उस खाली जगह में हीमोग्लोबिन ज्यादा हो, ज्यादा हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करे। कहां कैरी करती है? यह आप लोगों ने मुझे पहले ही आंसर कर दिया कि आपके पास इसका काम है लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर आना। आरबीसी जो हैं लंग्स से ऑक्सीजन को लेते हैं और उस ऑक्सीजन को सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। जब ऑक्सीजन ब्लड से सेल्स में जाती है तो सेल्स क्या करते हैं? अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को आरबीसी को दे देते हैं, और आरबीसी क्या करते हैं? इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके दोबारा लंग्स में आ जाते हैं। तो ये सर्कल कंप्लीट हुआ। आपने सांस अंदर ली, उससे ऑक्सीजन गई, वो ऑक्सीजन लंग्स से गई रेड ब्लड सेल्स को, रेड ब्लड सेल्स उसे लेके गए आपके सेल्स के पास। लेकिन सेल्स ने क्या किया? जब उन्होंने अपनी ऑक्सीजन ली तो बदले में कार्बन डाइऑक्साइड दी ब्लड को। ब्लड ने वो कार्बन डाइऑक्साइड ली और वापस लेके आया लंग्स के पास, और जब आप सांस बाहर निकालते हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड
रिलीज हो जाती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हुई है, इसमें बच्चों रेड ब्लड सेल्स इन्वॉल्व हैं। आज के लिए इतना ही है, हमारे पास अभी टाइम है। क्लास टीचर के साथ इन्वॉल्व हो। क्लास टीचर्स जो हैं, ये सारे टॉपिक्स जो आज हमने पढ़े हैं, 3 तरह के मसल सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन बच्चों को किताब से रिवाइज करवाएं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करें। बच्चों के जहनों में स्केच क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमारा एसएलओ जो है वो हमें कहता है हमने इन सेल्स को जब बताना है तो इनके स्केचेस भी बनाने हैं, यानी हमें इनका स्ट्रक्चर भी आना चाहिए। और जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो, इन सेल्स को आइडेंटिफाई कर पाते हो। और मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर फंक्शंस के साथ लिंक करता है। क्लास टीचर के साथ एंगेज हो, उनसे क्वेश्चन करो। जहां क्लास टीचर नहीं है, वो बच्चे मेरे साथ एंगेज होंगे। मुझसे कुछ पूछना है, कोई बात समझ नहीं आई, दोबारा बतानी है, तब भी मुझसे पूछो। कोई क्वेश्चन है तो भी मुझसे पूछो। चलें जी, अपने एंड पे रिवीजन स्टार्ट करें।